पे आई है, सैकड़ों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्यों आना पड़ा आपको जंतर मंतर में? आपका नाम, आपके संगठन का नाम और क्यों आना पड़ा आपको? मैं जेरी पॉल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ईसाई महासभा। अभी विगत दिनों दिसंबर के आसपास आप लोगों ने सुना होगा किस तरह की घटनाएं हुई हैं। समाचार पत्रों में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में देखा होगा। ईसाई समाज के ऊपर जगह जगह एक साथ इतने हमले हुए हैं। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि ईसाई समाज का जब भी त्यौहार आता है, कुछ कट्टरपंथी ताकतें साजिशों के तहत योजना बना करके हमला करती हैं और ये ईसाई समाज को डराना, धमकाना और धर्म को बदनाम करने की एक साजिश होती है। जबकि ईसाई समाज शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, कभी भी नफरत नहीं करता है, कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन आज हम लोग जो खड़े हुए, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी संवैधानिक अधिकार, अपनी जो संविधान ने हमको जो धर्म की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी, पूजा पाठ करने की आज़ादी दी है, उस पर कहीं ना कहीं हमला हुआ है। उस पर हम लोग पूरे ईसाई समाज अत्यंत ही दुखी है और साथ ही साथ एक भय का जो वातावरण कट्टरपंथियों के द्वारा बनाया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वालों को, जो सभी धर्मों को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसी हरकत करके ईसाई और हिंदुओं में दरार पैदा कर रहे हैं। वो ना तो किसी हिंदू धर्म के हो सकते हैं जो नफरत फैलाते हैं, किसी के यहाँ घरों में आग लगाते हैं, किसी पास्टर धर्म गुरु पे हाथ उठाते हैं, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते हैं। जबकि हमारे आस पड़ोस में भी अन्य धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो हम लोगों से सब भाई मित्र और अच्छे विचार के साथ हम लोग सब रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में प्रेम, भाईचारा ख़त्म करना चाहती है, ताकि देश में नफरत की जिस तरह की फसल लगी है, चारों तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसमें ईसाई समाज भी जो अल्पसंख्यक में आता है, इसके ऊपर भी उसी कड़ी में है। उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जब भी त्यौहार आते हैं, इस तरह के हमले किए जाते हैं। आपके हाथ में जो बैनर है, मैं उसमें पढ़ता हूँ तो लिखा हुआ है, देश में सभी धर्मों को बराबरी का हक मिले। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि सभी धर्म बराबर है और जिसको जैसे मान्यता है, पूजना है, वो पूछ सकता है। तो आपने ये क्यों लिखा है? क्या कानूनी रूप से नहीं है ऐसा, या फिर आपको शिकायत है सरकार से? एक चीज़ देखिएगा, जब भी मान लीजिए हमारे आस पड़ोस में हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं, उनके यहाँ यदि कथा हो रही है या दीपावली पे कुछ पूजन हो रहा है या होली पे वो लोग हम लोग को आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग सब प्रेम जाकर के उनको बधाई देते हैं, मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर यदि मान लीजिए ईसाई समाज के किसी व्यक्ति ने क्रिसमस पे भोज रख दिया, तो उसको धर्मांतरण का नाम दे दिया जाता है। क्रिसमस पे यदि गिफ्ट बांट दिए तो उसको धर्मांतरण का नाम दे दिया जाता है। भूखों को यदि खाना खिला दिया, उसको धर्मांतरण का नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए हमें जो है सभी धर्मों को जो अधिकार दिए जाते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उसमें। अच्छा, ये जो लगातार बात हो रही है, क्योंकि हम ऐसा भी देखते हैं कि सभी धर्मों के लोग लगातार सब जगह जाते हैं। वो चर्च में आप देखिए बहुत सारे हिंदू जाएंगे, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो देश तो मिला जुला देश है, कुछ लोग हैं। क्या आपको कुछ लोगों से शिकायत है या सब लोगों से आपको शिकायत है? अगर शिकायत है, किससे आपको शिकायत? उन लोगों से है जो कट्टरपंथ फैलाते हैं, जो धर्म की आड़ में तिलक लगा के, गले में गमछा डाल के, और वो ये सोचते हैं अगले समाचार पत्र में उनकी फोटो छपेगी कि उन्होंने एक ईसाई समाज पे, सीधे साधे ईसाई समाज पे हमला करके अपना बहुत बड़ी वाहवाही लूट ली है। और वो जिस भी पार्टी में है, उस पार्टी में वो ये दिखाना चाहते हैं हमारा कट्टरपंथ का चेहरा बहुत बड़ा है। लगातार जिस तरीके से आप ये बात उठा रहे हो, जब बात होती है सर्वधर्म समभाव की, जब बात होती है सभी धर्मों के मेल मिलाप की, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती हैं कि एक आपको पता है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक खबर आई थी कि जब एक फौजी था, उसने ये कहा कि मैं दूसरे धार्मिक स्थलों पे नहीं जाऊंगा। ऐसी भी खबर आ जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अगर फौज में हैं तो आपका कोई धर्म नहीं है। वो बेसिकली ईसाई समाज से था। ऐसे और भी लोग हैं जो हर समाज में कट्टर होते हैं, शायद आपके समाज में भी हो, दूसरे समाज में भी हो। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई? देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जब भी कोई धार्मिक सभाएं होती हैं, मेरा व्यक्तिगत
यही एक संदेश रहता है, धार्मिक बनो, पूरी निष्ठा के साथ धार्मिक बनो, लेकिन कट्टर मत बनो। धार्मिक बनेंगे तो अच्छे काम करेंगे, और कट्टर बनेंगे तो हम सिर्फ नफरत फैलाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे। से आपका अभिप्राय क्या है? कट्टर आप किसे कहते हैं? कट्टर ये है कि हम किसी के धर्म को, यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो हमें पछता नहीं है, हम उस पर हमला कर देते हैं। हम अपने धर्म को ऊपर दिखाते हैं, दूसरे के धर्म को नीचे दिखाते हैं। जबकि धर्म का मतलब ये है, सिर्फ मानव जाति हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे, सबके प्रति दया दिखाना चाहिए हमको, वही धर्म कहलाता है। लगातार बहुत सारी पीछे आपने फुटेज लगाई हुई है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हाल फिलहाल में ऐसी क्या घटनाएं हो गई आपकी धार्मिक पहचान पर? कोई ऐसा नाम लेकर बताएं स्पेसिफिक, जिससे आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा क्या हो गया हाल फिलहाल? कहीं कोई घटना है उसका जिक्र करना चाहते हैं? देखिए, जबलपुर में कई घटनाएं हुई है, जिसमें एक फादर के ऊपर हाथ उठाया गया, मारपीट की गई। क्या धार्मिक आधार पर ही उठाया गया? जी हाँ, धार्मिक आधार। पानी दीजिए, पानी। आज जब आप जंतर मंतर पे हैं, कहते हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है, और इसके बाद ये अंतिम स्थल है, तो यहाँ से आप किससे अपील करेंगे? किसको आप ज्ञापन देंगे, या कुछ ज्ञापन वगैरह बनाया है, या अपनी मांग रखेंगे, तो किसके सामने रखेंगे? देखिए, हमने जो ज्ञापन बनाए हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम बनाया है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के नाम बनाए। इन तीनों से हमारी ये मांग है, जिस तरह से सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, सबके धर्म का सम्मान होता है, उसी तरह से हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं का भी सम्मान होना चाहिए। हमारे धर्म के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यदि वो कहीं सामाजिक कार्य करें तो उसको धर्म परिवर्तन का नाम नहीं देना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि किसी के दिल में कोई प्रेम है तो वो जाके उधर खाना खिला रहा है, किसी भूखे को खाना खिला रहा है, या किसी के पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे रहा है, बच्चों में खिलौने बांट रहा है, तो उसको हमेशा यही नहीं कहना चाहिए कि वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से कर रहा है। तो संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको अलग अलग चैनलों के माध्यम से? देखिए, मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि आज जिस तरह से एक अल्पसंख्यक समाज जो मात्र 2% है, उस पर जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, आज वो अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली में, और ऐसे स्थल पर जंतर मंतर पर जहाँ के सभी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से अगर वो अपनी बात को उठाएंगे तो हो सकता पूरे देश में, पूरे संसार में उनकी बातों को सुना जाएगा, और उनकी दुख तकलीफ को सरकार उसको हल करने का प्रयास करेगी। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा ऊपर करें। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसाई महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।